तो हम लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। ये अगर आप लोग फंडामेंटल वाइब्रेशन के बारे में और भी देखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो है आप लोग देख सकते हैं। ये ट्रांसलेशनल, ये जो क्या बोले लीनियर के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या होगा 3n-1, और इसके लिए 3n-6। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इस स्ट्रेचिंग के लिए हम लोग हमेशा, आप लोग हमेशा याद रखेंगे n-1 होगा। इस स्ट्रेचिंग जो मोड्स होता है वो हमेशा क्या होता है n-1 होता है, ठीक है। इसमें से जो मतलब 3n में 5 माइनस करेंगे, जितना भी बचेगा उसमें से जो n-1 होंगे वो हमेशा क्या होंगे स्ट्रेचिंग मोड होंगे, ठीक है। बाकी जो बच जाएंगे वो होंगे बेंडिंग मोड्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग 4 चीज़ों के बारे में पढ़े। एक एक क्या होगा ट्रांसलेशनल 3, ठीक है। रोटेशनल होगा 2 होगा या 3 होगा, ठीक है। ये लीनियर के लिए, और ये क्या होगा नॉन लीनियर के लिए, ठीक है। इसके बाद जो बच जाएगा वो होगा वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल भी 2 होंगे, एक तो 3n-5 लीनियर के लिए, और एक होगा 3n-6 नॉन लीनियर के लिए, ठीक है। अब इसमें से भी जो n-1 होंगे वो होंगे स्ट्रेचिंग मोड के लिए, और जो बाकी जो बच जाएंगे, ठीक है, वो क्या होंगे बाकी जो इसमें से जो भी नंबर बच जाएगा वो हम लोग का होगा बेंडिंग, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ना साइमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, दोनों जो है वो एक साथ पास पास आएंगे और एक साथ दूर दूर जाएंगे, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे साइमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। एंटी साइमेट्रिकल स्ट्रेचिंग क्या होगा? एंटी साइमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में दोनों जो है वो मतलब एक जो है वो दूर जाएगा तो एक जो है वो पास आएगा, एक पास आएगा तो दूसरा दूर जाएगा, ठीक है। इस टाइप से इसे हम लोग बोलते हैं एंटी साइमेट्रिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये होता है हम लोग का इन प्लेन बेंडिंग, ठीक है। ये जो है मतलब दोनों जो है वो एक साथ पास आएंगे और एक साथ जो है वो दूर जाएंगे, ठीक है। मैं इसका वीडियो डाल दूंगा, इसे आप लोग और क्लियरली समझ सकते हैं, ठीक है। एक होता है सीजरिंग में क्या होगा दोनों अच्छा, ये सीजरिंग ही है, ठीक है, दोनों सीजरिंग है, दोनों एक साथ जो है वो पास आएंगे। और रॉकिंग में क्या होगा, एक जो है इस साइड एक इस साइड, ठीक है, एक इधर तो एक इधर, इस टाइप से इसे हम लोग बोलेंगे रॉकिंग, ठीक है। या फिर इसे आप लोग वो वीडियो में देखेंगे ना तो और आपको अच्छे से जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आउट प्लेन बेंडिंग, आउट प्लेन बेंड, ये इन प्लेन होता है, ये आउट प्लेन होता है, ठीक है। आउट प्लेन में दो तरह का होता है, वैगिंग और ये कुछ लिखा हूँ मैं, ठीक है, मेरा हैंड राइटिंग मैं ही नहीं पहचान पा रहा हूँ, जो भी यही स्प्रिंग इस टाइप से कुछ है, ठीक है। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, ये जो है हमें देखने को मिलता है। इसके बाद देखो स्ट्रेचिंग, साइमेट्रिक हो सकता है, एंटी साइमेट्रिक हो सकता है, रमन एक्टिव, इंफ्रारेड इनएक्टिव, मतलब इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। रमन इनएक्टिव रहेगा, इंफ्रारेड एक्टिव रहेगा, ये इस टाइप से इसे आप लोग देख लेना, ठीक है। ये इतना बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा इसको। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, साइमेट्रिक स्ट्रेचिंग। इसके बाद हम लोग देखते हैं एनएमआर, ठीक है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस, ठीक है। एनएमआर क्या होता है? ओनली दोज मॉलिक्यूल कैन शोज एन एनएमआर हुज न्यूक्लियस हैज़ नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन, ठीक है। ऐसा मॉलिक्यूल एनएमआर शो करेगा जिसके पास क्या होगा नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन होगा। टू हैव ए नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन मॉलिक्यूल शुड कंटेन, अच्छा, नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन के लिए क्या होना चाहिए? एन का वैल्यू ऑड होना चाहिए, या पी का वैल्यू ऑड होना चाहिए, या दोनों का वैल्यू जो है वो ऑड होना चाहिए, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या दोनों जो है वो ऑड हो। अगर दोनों इवन हो तब क्या होता है स्पिन ज़ीरो प्लस, स्पिन पेरिटी। न्यूक्लियर फिजिक्स में से हम लोग डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है। तो अगर ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तब इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे एक्टिव बोलेंगे, ठीक है। एनएमआर एक्टिव बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो जो 1H है, ठीक है, ये जो 1H है ये क्या हो जाएगा
नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे 1 है, यानी कि ये ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा, NMR एक्टिव हो जाएगा। 12C, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 है। स्पिन पैरिटी, आप लोग ना स्पिन, आपको स्पिन पैरिटी निकालना आता है, आप लोग स्पिन पैरिटी निकाल लेना। अगर स्पिन पैरिटी 0 है, मतलब स्पिन जो है वो 0 है, तब वो जो है NMR इनएक्टिव होगा। अगर स्पिन 0 नहीं है, अगर इसके लिए निकालेंगे तो ये 7 आ गया, तो यहाँ पे स्पिन का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, तो ये जो है NMR एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन जो है वो NMR इनएक्टिव होगा। अगर आप लोग को न्यूक्लियर स्पिन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब आप आसानी से बता सकते हैं कौन जो है वो NMR एक्टिव होगा और कौन जो है NMR इनएक्टिव होगा, ठीक है। NMR इज़ ए फिनोमिना ऑफ रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी। मैं आप लोग को बताया था कि रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी रेंज में जो है वो NMR हमें देखने को मिलता है। ये मेगा हर्ट्ज में देखने को मिलता है हमें, ठीक है। NMR फ्रीक्वेंसी कैन कैलकुलेटेड, जैसे हम लोग यहाँ पे जो है देखो, न्यूक्लियर स्पिन अगर हाफ है, तो ये जो दो वैल्यू में जो है MI, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में जब ये रखेंगे तो ये स्पिन जो है वो दो भागों में स्प्लिट हो जाएगा, -हाफ और +हाफ, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं डेल ई, और डेल ई का वैल्यू होता है GINBMI होता है, ठीक है। ये वैल्यू ये देख सकते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, VNMR जो होता है वो मेगा हर्ट्ज के रेंज में होता है, फ्यू ऑर्डर ऑफ मेगा हर्ट्ज, ठीक है। कितनी बार लिखा गया है ये लाइन, ये ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मेगा हर्ट्ज के में होता है, ठीक है। इसके बाद आता है ESR, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस। इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस क्या होता है, देखो, इट इज़ फाउंड इन दोस एटॉम, आयन या फ्री रेडिकल्स इन विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन इज प्रेजेंट, ठीक है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। इट इज़ मतलब एस इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, वहाँ पे आई इज़ नॉट इक्वल टू जीरो के लिए हम लोग क्या मिल रहा था, NMR मिल रहा था। एस इज़ नॉट इक्वल टू जीरो के लिए हमें क्या मिलेगा, ESR मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस या EPR भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रिजोनेंस, ठीक है। ये जो है गीगा हर्ट्ज रेंज में रहेगा, याद रखेंगे, ये जो है माइक्रोवेव रीजन या गीगा हर्ट्ज क्या बोलना चाहिए, रीजन में रहेगा। ये जो है गीगा हर्ट्ज में हमें जो है वो देखने को मिलेगा। इसका यूज़ क्यों करते हैं, टू डिटेक्ट फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल को जो है वो डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इफ वी कंसिडर टू इलेक्ट्रॉन विद स्पिन हाफ, तो ये इस टाइप से एस इक्वल टू हाफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो MS +हाफ -हाफ में क्या बोलना चाहिए, स्प्लिट हो जाएगा। ये स्प्लिटिंग तो, अब स्प्लिटिंग तो है, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसे हम लोग किस में पढ़े हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़े हैं। उसके बाद फिर ये स्प्लिटिंग वाला जो पोर्शन है, अभी हम लोग एटॉमिक फिजिक्स के शुरू में बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, वही चीज़ जो है यहाँ यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, इस टाइप से इसे याद रख सकते हैं। NMR ESR provide the information about the electronic structure of single defect, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में जो है यहाँ जानकारी देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज रिवेल्ड बाय फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एब्जॉर्प्शन, द मोशन ऑफ स्पिन ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है। सराउंडिंग में जो है वो स्पिन का मोशन किस तरह से होता है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। दिस रिवील द चेंज इन द लाइन विड्थ, ठीक है। लाइन ब्रोडेनिंग के बारे में भी जो है हमें जानकारी मिलती है कि आखिर ये लाइन में ब्रोडेनिंग क्या होता है। ब्रोडेनिंग मतलब आप लोग याद रखना, ठीक है, इसके बारे में भी था लेकिन हम लोग पढ़े नहीं है, नोट्स में है, आप लोग देख लेना। ब्रोडेनिंग मतलब कभी कभी जो है हमें एक शार्प लाइन मिलना चाहिए, लेकिन एक शार्प लाइन नहीं मिलता, बल्कि एक जो है वो रेंज में फ्रीक्वेंसी मिलता है, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ब्रोडेनिंग। तो ये जो है क्यों मिलता है, इसके बारे में हम लोग बता सकते हैं NMR और ESR की सहायता से। कलेक्टिव इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड सैम्पल्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इज एब्जॉर्ब इन अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल रीजन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हमें देखने को मिलता है वो अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इज 1 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में जो है हमें ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है वो देखने को मिलता है। टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में भी रिटर्न है। और देखो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण जो स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा,
इसमें आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि इसमें जो है वो 3 चीज़ें होंगी, ठीक है। अगर ये टर्म आप लोग समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ई टोटल इक्वल टू ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग को एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो, ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक लेवल, अलग अलग जो है ये इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक लेवल होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर में होता है वाइब्रेशनल लेवल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ये हमारा क्या है, एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ये एन इक्वल टू 2 है, ये एन इक्वल टू 1 है, ठीक है। इसके अंदर में ये वाइब्रेशनल लेवल रहेंगे, जिसका जो सेपरेशन है वो दूरी के साथ क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। ये जो है दूरी के साथ कम होते जाएगा, अभी हम लोग पढ़े थे वाइब्रेशनल के बारे में, सेम वही, ठीक है। ये इस टाइप से जो है ये रहेगा, और ये ऊपर जाते जाएंगे तो ये पास पास आते जाएगा इस टाइप से, ठीक है। ये क्या है, ये भी इक्वल टू 1, ये भी इक्वल टू 2, भी इक्वल टू 3, भी इक्वल टू 4, भी इक्वल टू 5, भी इक्वल टू 0 से शुरू होगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, ये इस टाइप से। अब यहाँ पे देखो, हर वाइब्रेशनल स्टेट के लिए क्या होगा, रोटेशनल लेवल, ठीक है। यहाँ पे रोटेशनल लेवल भी होगा। तो मॉलिक्यूल में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ये इस टाइप से रोटेशनल लेवल भी होंगे, क्लियर है ये, ठीक है। ये जो पूरा दिख रहा है ये हम लोग का क्या हो गया, वाइब्रेशनल, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक लेवल हो गया। इसके अंदर ये क्या है, वाइब्रेशनल है, इसके अंदर क्या है, ये रोटेशनल है, क्लियर है। तो इस तरह से जो है एक मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल्स रहता है, ठीक है। तो इसीलिए जो टोटल जो एनर्जी में जो ट्रांजिशन होगा, ठीक है, वो हमें इन चीज़ों के कारण देखने को मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज accompanied by change in vibrational state as well as, क्या लिखा है ये, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, छोड़ो इसे, ठीक है। ई टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल। आप लोग इसे याद रखना, ये 1 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रहेगा, ये 10 की पावर -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 10 की पावर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। we don't show we don't show the contribution of electronic। कई बार जो है वो रोटेशनल एनर्जी के कंट्रीब्यूशन को जो है नहीं दिखाया जाता, क्योंकि इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। 10 की पावर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज में होता है, ठीक है। सिलेक्शन रूल, इसके लिए सिलेक्शन रूल क्या हो जाएगा, डेल एन का वैल्यू जो है वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, डेल क्या बोलना चाहिए, भी का जो वैल्यू है वो 0 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाउ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इज एब्जॉर्ब्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है वो कैसे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल, ठीक है। फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसका इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, ये क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक प्लेस सो दैट so rapidly such that vibrating molecule does not change, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज इट्स इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका मतलब समझना। देखो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये जो है हम लोग का ग्राफ है, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लिए जो है वो ग्राफ खींचा हुआ है। ये जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बता रहा है, आर, ये आर का वैल्यू है, ठीक है। और ये क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो ये कोई पार्टिकुलर वैल्यू है, आर इक्वल टू R0 मान लेते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इस तरह से होगा कि ये ट्रांजिशन के बाद जिस स्टेट में भी जाएगा वहाँ भी जो है इसका न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है, मतलब ये न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है ये R0 ही रहेगा एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन के बाद। हम लोग जनरली कैसे दिखा देते हैं, ठीक है। देखो हम लोग, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस ऑर्बिट में है, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब हम लोग सीधा सीधा ये दिखा देते हैं कि यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है इस टाइप से। लेकिन यहाँ पे जब ये ट्रांजिशन होगा, ठीक है, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में जो है वो चेंज नहीं होगा। ये पॉइंट समझ में आया, आर जो है वो R0 ही रहेगा, ये बोलता है हम लोग का फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल, ठीक है। भले ही ये ट्रांजिशन कहीं से कहीं हो, लेकिन ये जो है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड स्टेट है n इक्वल टू 0, ये है हमारा n इक्वल टू 1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट,
ठीक है। इसे यहाँ पे लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट N1 और इसे N डबल डैश लिखा है, N डैश और उसे N डबल डैश लिखा है, सेम है। ठीक है, तो ये जो है वो चेंज नहीं होता, ये बोलता है फ्रैंक कॉंडन प्रिंसिपल। ठीक है, V0 से 0। अब इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, देखो, ये बिकॉज न्यूक्लियस इज़ टू हैवियर देन। हाँ, इसका रीज़न क्या है, क्यों चेंज नहीं होता? ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस इज़ टू हैवी। न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही हैवी होता है, किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। इसलिए इलेक्ट्रॉन जब अपना स्टेट चेंज करता है तब वो जो है न्यूक्लियस को वाइब्रेट नहीं करता, बल्कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जो है वो ट्रांजिशन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 0 से 0 जो ट्रांजिशन होगा वो सबसे ज़्यादा इंटेंस होगा, उसके बाद इंटेंसिटी जो है वो कम होते जाएगा। ठीक है, जैसे ये 0 से अगर 0 में ट्रांजिशन हो रहा है, ये 0 से 0 में जो ट्रांजिशन है वो क्या होगा, ज़्यादा इंटेंस होगा। अगर 0 से ये कहाँ 1 में ट्रांजिशन हो रहा है तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, अगर 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब यहाँ ये 0 से ना, ये 0 से अगर ये 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, अलग इसे दिखा देता हूँ, चलो। ये हमारा एक जो ब्लैक में है ये तो हमारा ये हो गया। ठीक है, 0 से 0, इसके बाद ये 0 से जो है वो 1 में जाएगा। ठीक है, और और क्या होगा, ये 0 से जो है वो 2 में जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें जो 0 से 0 वाला जो ट्रांजिशन होगा, ठीक है, वो जो है सबसे ज़्यादा इंटेंस होगा। कब? यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे कि इसका जो सबसे लोअर पॉइंट है और इसका जो लोअर पॉइंट है वो R = R0 में ही है। ठीक है, लेकिन आगे अलग अलग केस देखेंगे हम लोग, तब ये चीज़ें जो है आपको क्लियर होंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है 0 0 स्टेट विल बी मोर इंटेंस देन लोअर एंड अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हर एट सेम वैल्यू ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। वो स्टेट जो सेम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे होंगे ना, उसमें ट्रांजिशन के लिए जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगा। देखो, अदर पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, यहाँ मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये डायग्राम को ध्यान से देखो, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, और ये जो है सेकेंड एक्साइटेड, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। अब यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट है इसके लिए जो दूरी है वो क्या है, आर डैश है, मान लेते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो दूरी है वो आर डबल डैश है। और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आर डबल डैश जो है वो लेस देन क्या है, आर डैश है। ठीक है, तो इस केस में देखो, इस केस में क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ट्रांजिशन तो ऐसा ही होगा कि ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, यानी R1 से जो है ये ट्रांजिशन होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो है ये हम लोग का जो V = 0 है, स्टेट नहीं है। V = 1 स्टेट में भी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो कम है। V = 2 में भी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। इसके इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में जो हमारा एनर्जी लेवल है वो क्या है, ये सॉरी ये 3 है। ठीक है, ये चेंज क्यों नहीं हुआ, ये जो है वो 3 है। तो ये 0 से 1 में जो है वो ट्रांजिशन होगा। और क्योंकि यहाँ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर है, ये समझ में आया? ये 0 से 3 में जो ट्रांजिशन होगा इसके लिए जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी, और बाकी बाकी दोनों साइड जो है वो इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, इसके बाद सेकेंड केस देखो। सेकेंड केस ये, अब इसके लिए जो इंटरन्यूक्लियर ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या है, ये जो है अब ज़्यादा है। ठीक है, आर डबल डैश इज़ ग्रेटर देन आर, लेकिन फिर भी ट्रांजिशन तो वहीं होगा जहाँ पे ये जो दूरी है वो मतलब बराबर हो। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ पे ये जो है 0 से 4 वाला जो ट्रांजिशन है, ठीक है, ये जो है ज़्यादा इंटेंस देखने को मिलेगा। और बाकी जो क्या बोलना चाहिए, बाकी जो ट्रांजिशन है उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम रहेगी। ये डायग्राम आप लोग को दिख पा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा केस आता है कि V जो है इसका लास्ट स्टेट, ठीक है, मतलब ये इसका जो कोई भी स्टेट है क्या बोलना चाहिए, वो वाइब्रेशन लेवल में नहीं आता, तब ये जो क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिशन मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो एटॉम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये इसके हायर कोई एनर्जी स्टेट ही नहीं है, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। और इस केस में हमें ये इस टाइप से देखने को मिलेगा। ठीक है,
यहाँ पे ये देखो, ये एनर्जी लेवल से ये स्टेट है, ठीक है। ये यहाँ इसके लिए डिसोसिएशन है, ये इसके लिए डिसोसिएशन है, ठीक है। अगर ये यहाँ से ऐसा ट्रांजिशन करता है जो डिसोसिएशन से भी ज़्यादा हो, तब ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। डी डैश देखो, यहाँ डिसोसिएशन एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट है, डी डबल डैश जो है वो डिसोसिएशन एनर्जी इन एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। और वी ये जो है कॉन्टिनम एनर्जी के लिए है। और यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना भी, कॉन्टिनम इक्वल टू डी जीरो डबल डैश, ऐसा ये बहुत ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल में ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और उसकी इंटेंसिटी है, ये जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेज़र के बारे में, ठीक है। तो ये था आप लोग का मोलिकुलर स्पेक्ट्रा, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा एटॉमिक फिजिक्स, लेज़र को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। लेज़र में जो है वो थ्योरेटिकल बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई ऐसा कैलकुलेटिव क्वेश्चन टाइप से नहीं आता, एकदम सिंपल सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा क्या बोलना चाहिए, कौन कौन सा बच गया, देखो बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक तो हमारा लेज़र बच गया, ठीक है, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हम लोग का बच गया थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्ड थर्मोडायनेमिक का ही है, इसको एक ही बोलो, स्टैटिस्टिकल टिकल, ठीक है। थर्ड हम लोग का बच गया इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और ओपैम के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, ठीक है। ये तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो हमारा चौथा टॉपिक होगा वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। और ये जितने भी हैं इन सभी का जो है आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, ठीक है। हम लोग जो है इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से नहीं करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि कल से जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना जो है वो शुरू करें, ठीक है। क्योंकि अब जितना भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, वो भी हमारे लिए सफिशियंट है। उसको हम लोग को रिवाइज करना है, और क्या बोलना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाकी इसके लिए मैं आप लोग को वीडियो जो है वो रोज़ एक एक करके ना वीडियो डाल दूंगा। ये आपके एग्ज़ाम के पहले लगभग मैं कोशिश करूंगा कि 15 तारीख से पहले जो है ये वीडियो, सभी वीडियो आप लोग को मिल जाए, और एक बार आप इसे पढ़ लें। क्योंकि देखो, इसे एक बार आप लोग पढ़ लेंगे ना, तब भी जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। प्योर थ्योरी बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है कोशिश करूँगा मैं कि 15 तारीख से पहले जो है ये आपको पूरा मिल जाए कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ जो है लगभग हम लोग का जो लाइव क्लास है, ठीक है, थ्योरी का, ये यहाँ जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। और एटॉमिक फिजिक्स का क्लास भी यहाँ कंप्लीट होता है। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब